के गाइस आरआरबी एलपी का कल एग्ज़ाम हो चुके हैं 3 शिफ्टों के। तो उन्हीं तीनों शिफ्टों के आधार पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले शिफ्टों के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? तरल पदार्थ से देखिए गुजर सकती है, वायु से ध्वनि गुजर सकती है और ठोस पदार्थ से भी गुजर सकती है, लेकिन निर्वात जिसको कहते हैं वैक्यूम, यहाँ से आपकी ध्वनि गुजर नहीं सकती। अगला है बाबर की जीवनी, बाबरनामा की जो रचना है किस भाषा में की गई है? तो ये की गई है गाइस तुर्की भाषा में। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 कार्पेल या अंडप कहा जाता है। नेक्स्ट है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति जो पावर होती है उसकी इकाई क्या है, उसकी यूनिट क्या है? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हॉर्स पावर। नेक्स्ट है, दो या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है? तो ये बनता है कंपाउंड जिसको कहते हैं यौगिक। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो ऑप्शन 2 सेल या बैटरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 2 ब्लीचिंग पाउडर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? संगमरमर कार्बन का यौगिक है, चौक कार्बन का यौगिक है, डोलोमाइट ये भी है। पूछा जा रहा है कार्बन का यौगिक नहीं है। देखिए संगमरमर ये आपका कार्बन का यौगिक है, सी ए होता है संगमरमर। चौक ये कैल्शियम के यौगिक हैं, डोलोमाइट भी है, लेकिन कार्बन का यौगिक तो हीरा होता है। तो 3 आपके ऑप्शन ऊपर हैं जो नहीं है आपके। हीरा आपका कार्बन का अपर रूप होता है। ओके, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला, कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? तो ऑप्शन 1 6.02 इंटू 10⁻23। अगला, बल के समीकरण में F जो है वो किसके बराबर होता है? F बराबर होता है ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगला, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऑप्शन 4 ऊर्जा कहा जाता है। अगला है आपका, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? तो दिल की धड़कन, बीटिंग ऑफ हार्ट। अगला है, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 0.1 सेकेंड। अगला है, उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। तो ऑप्शन 1 सतनाम सिंह भामरा। अगला, निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। तो ऑप्शन 2 मेंडलीव। अगला है, कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है? किनका योग होती है यांत्रिक ऊर्जा? ऑप्शन 2 गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अगला है, 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सघनता वाले 1 बिलियन का जो pH स्तर होगा वो कितना होगा? ऑप्शन 2 5 होगा। अगला, यदि डोबे राइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? ऑप्शन 3 आर्सेनिक। अगला, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें।
एक कार्यालय में हमेशा होता है, क्या होता है? ऑप्शन 4 अथॉरिटी, प्राधिकारी। अगला a प्लस 1/a बराबर 3, तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान क्या होगा? तो इक्वेशन दिया, इसको हम लोग दोनों पक्षों का क्यूब कर लेते हैं, घन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस 1/a क्यू, और आगे क्या होता है प्लस 3a भी होता है, तो 3 आ जाएगा, a से a कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा a प्लस 1/a, ये हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अब देखिए यहाँ से ए क्यू प्लस 1/a क्यू प्लस 3, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा बराबर 27। तो यहाँ से ए क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर 27 माइनस 9, तो कितना आंसर आ जाएगा? 18। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है आपका सिंप्लीफिकेशन का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो कर लेते हैं 7 गुणा मंझला कोष्टक 4 प्लस है आपका 2 3 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा प्लस का, बड़ा कोष्टक बंद, छोटा मंझला कोष्टक बंद। अब ये 7 गुणा 6 प्लस 4 कितना होता है? 10, तो 7 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 70। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले ये छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, बाकी के नंबर लिख लेते हैं। 45 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस मंझला कोष्टक 60 भाग 3 माइनस, अब सॉल्व करते हैं छोटा कोष्टक। 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 तिरका 9, यहाँ 3 आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ, और भाग 3, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। आगे की संख्याएं लिख लेते हैं। 45 माइनस 38, अब मंझला कोष्टक सॉल्व करते हैं। देखिए 60 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा, माइनस 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब ये देखिए 45 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस 20 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 19, बड़ा कोष्टक बंद। अब ये 45 माइनस 38 में से 19 गया तो 19 आ जाएगा, और 45 में से 19 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 26। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो ऑप्शन 1 सेंट्रोमियर। अगला है, कार्बन के निम्न अपर रूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 4 कोक का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।